गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो हम डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और अब सबको ग्लोबल सिचुएशन मालूम है और जिसके चलते आज बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ मार्केट का ओपनिंग हमें देखने के लिए मिला है। राइट। सो सॉरी। ओके, सो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही गैप डाउन ओपन हुआ। आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप के साथ ओपनिंग हुआ है आज। और कल हमने जो डिस्कस किया था कल मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ बताया था कि निफ्टी ने सपोर्ट लेकर ये ऊपर की दिशा में चलने की कोशिश कर रहा है। तो आज के दिन सेल करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि सेल ना करें आप लोग। राइट। सेल कब कीजिएगा, या तो एक बार पहले लोअर लो का फॉर्मेशन होने दीजिए, या फिर अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या फिर ओपन होते ही एक स्पाइक आ जाता है और कहीं रेजिस्टेंस लेने लगता है तो फिर वहाँ से एक सेल का प्लानिंग किया जा सकता है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो हमने वही किया है। हमने निफ्टी में जो बाय किया था, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला हुआ था टेलीग्राम चैनल पर। सो हमने क्या किया, हमने आपको बताया था कि अगर गैप अप होता है या बहुत बड़ा स्पाइक आता है और ऊपर जाकर कहीं रेजिस्टेंस लेता है, मैंने रेजिस्टेंस एरिया भी आपको दिखाया था सो वहाँ से सेल किया जा सकता है। लेकिन आज हुआ क्या है, इसने गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होते ही एक फॉल हमें नजर आया। राइट। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आज का जो ट्रेड था वो एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो आप देखिएगा ओपन होते ही मार्केट यहाँ पर गिरना स्टार्ट किया और यहाँ आकर कहीं यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिला कि शायद ये सपोर्ट ले रहा है। राइट। और ये लेवल कौन सा है, कहाँ से ये ले रहा है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाकर देखें, जब निफ्टी जब घूमा है तो ये लास्ट हमारे पास स्टैंडिंग कैंडल था। राइट। ये दोनों हायर हाई बना के बैठा हुआ था लास्ट। सो यहाँ पर इस कैंडल के अगर लो को हम मार्क करें, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्पाइक आता है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस लेता है तो सेल किया जा सकता है। बाकी रेंज के अंदर से कहीं से भी हमें सेल नहीं करना है। और ये रेंज को छोड़कर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और डाउनफॉल नज़र आया। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल पर जैसे ही टकराया, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना और फिर यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ये भी हायर हाई हेलो के सिचुएशन में था और क्लोजिंग पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड को बनाया था। राइट। और आप देख सकते हो उस ट्रेड लेने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की दिशा में मिला है और यहाँ कहीं हमने इसको निकाल दिया था। 1:5 का ट्रेड था निफ्टी में आज के दिन हमारा। हम वेट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये मोमेंटम स्लो हो गया था, साइडवे होने की कोशिश कर रहा था, तो हमने इसी एरिया पर इसको निकाल दिया था। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अभी बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कल हम क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले 15 मिनट्स में जाकर ही देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर से ही हम बाई कर सकते हैं। राइट। क्योंकि इसका जो इंटरडे का सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्राइस ओपन होने के बाद इस एरिया से सपोर्ट लिया, ऊपर जाकर यहाँ कहीं टकरा कर फिर ये सपोर्ट पर लौट आया है। राइट। और अगली नेक्स्ट जब ये ऊपर गया, इस बार इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये लोअर हाई का फॉर्मेशन करके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दिया है। सो इसको बाय होना है तो इसके ऊपर से ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये नीचे रिट्रेस कर सकता है। सो ये नीचे गिरा है और बाकी जो सिचुएशन है आपको मालूम है मार्केट का, जिस वजह से गैप डाउन भी ओपन हुआ और ये ओपन होते ही इसका भी सिचुएशन सेम था। ये डायरेक्टली नीचे आया और इस जोन पर आकर टकराया और टकराने के बाद यहाँ से फिर घूमने की कोशिश करने लगा। तो हमने यहाँ पर भी एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में और उसमें कुछ खास मिला नहीं। आई थिंक इस एरिया पर हम यहाँ पर निकल गए थे बैंक निफ्टी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइडवे हो गया था। और फिर ये नीचे आकर इसी लेवल पर टकराया, फिर ऊपर गया और यहाँ कहीं अभी क्लोजिंग दिया है। राइट। सो अब अगर देखिएगा मैं
इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। ये जो लो है, अब इसके नीचे एक नया लो बन गया है, राइट। सो कल के दिन में अगर आप देखोगे तो इसको अगर बाय होना है, देखिए इसको अगर बाय होना है तो यहाँ कहीं से इसी रेंज से, यानी कि इसी एरिया से अगर ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है या फिर नीचे आकर, थोड़ा सा नीचे आकर फिर ये अंदर चला जाता है, तो कहीं हम बाय का प्लान कर सकते हैं, राइट। और कुछ इस एरिया तक, जहाँ पर ये आज जहाँ से स्टार्ट हुआ था, कुछ इस एरिया तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके ऊपर क्यों हम नहीं जा सकते, बिकॉज ये जो आप गैप देख रहे हो, जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है या फिर यहाँ से लेकर ये जो गैप देख रहे हो, ये गैप जो है अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। सो इसके बाहर का हम उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, कुछ इस एरिया तक हम एक ट्रेड कर सकते हैं अगर ये यहाँ कहीं हमें कंफर्मेशन देता है या फिर नीचे आकर घूमकर फिर से अंदर जाकर कंफर्मेशन देता है तो। अदरवाइज़ ये जिस तरीके का दिख रहा है फिलहाल सिचुएशन भी जो है, ये गिर भी सकता है। देखिए अगर गिरता है, अगर हमें सेल साइड में ट्रेड करना है तो हमें इसके नीचे से ही ट्रेड करना पड़ेगा, ये जहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा था। और अगर इसको गिरना है तो ये ओपनिंग में ही ये गिर जाएगा या फिर से गैप डाउन ओपन हो जाएगा और नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म करके ये गिरने की कोशिश करेगा। हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो हम नीचे ही ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और बाकी अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर से बाई एक्चुअल में होता है, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा कुछ रूम नहीं है ऊपर में, राइट। और बैंक निफ्टी में अगर हमारे पास 200 से लेकर 250 तक का एक रेंज हमें नहीं मिलता ट्रेड के लिए, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ खास हमें मिलेगा नहीं जब हम ऑप्शन में करेंगे। अगर 40-50 का रेंज होता है तो उसमें कुछ खास मिलेगा नहीं, 30-40 पॉइंट या 20-25 पॉइंट हम ऑप्शन में निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर जब इंडेक्स घूमेगा तो आपको मालूम है प्रीमियम का जो प्राइस है वो काफ़ी स्पीड में घूम जाता है, राइट। सो जिस वजह से हमें अगर बाई करना है तो नीचे से ही हमको बाई करना होगा, यानी कि आज का जो भी सपोर्ट बना के बैठा हुआ है इस एरिया पर हमें कंफर्मेशन चाहिए बाई करने के लिए, या ये नीचे से घूम कर अंदर जाके कंफर्मेशन दे, यहाँ पर ही कंफर्मेशन दे, राइट। और अगर ये नीचे ब्रेक करके आकर नीचे सेल का कंफर्मेशन देता है तो डेफिनेटली हम सेल भी कर सकते हैं। अब निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सिचुएशन सेम है निफ्टी का भी, निफ्टी में भी एक गैप पड़ा हुआ है, देख सकते हो ये एरिया जो है ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर हम इस एरिया के ऊपर से, जहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, जहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, अगर इसके ऊपर से भी हम ट्राई करें बाई करने के लिए तो ये एरिया दिक्कत दे सकता है, जिस वजह से हमारा प्लान वही होगा कि कहीं इसी लेवल के आसपास से अगर सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करता है तो फिर इस एरिया तक एक बाई का प्लान किया जा सकता है, या फिर ये नीचे से ब्रेक इनसाइड भी अगर हो जाता है, यहाँ नीचे आकर कहीं फेल होकर अंदर जाकर हमें कंफर्मेशन देता है, तब भी हम एक बाई का प्लान कर सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे ब्रेक करके नीचे आ जाता है और यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेने लगता है तो फिर ये गिर सकता है नीचे के साइड में भी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें प्लान करना है। अच्छा, और एक चीज़, अगर हो सकता है कल के दिन में भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन होके एक फिर से एक डाउनफॉल नज़र आए। अगर फिर से एक डाउनफॉल नज़र आता है और आपको दिखता है कि कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है इस कैंडल के लोअर एरिया से, तो फिर वहाँ से हम देखेंगे कि सपोर्ट बनाकर उठने की कोशिश कर क्या स्ट्रेंथ है, तो हम एक बाई का प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये गैप डाउन ओपन के साथ एक डाउनफॉल आएगा और सपोर्ट लेगा, तभी हम बाई का प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने किया था, राइट। अदरवाइज इस कुछ छोटा मोटा गैप डाउन में अगर सपोर्ट वगैरह लेता है तो आप बाय मत कीजिएगा, पहले अंदर जाने दीजिएगा अपने इस रेंज के, उसके बाद ही बाय का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो यही था मेरा प्लान कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।